Hello guys, so here we start about the structure of heart and its functioning. So basically, what is a heart? So heart is a muscular organ, okay? Heart is a muscular organ which pumps blood through the blood vessels of circulatory system. This is a basic definition of a heart, and there are few points like a normal range, like heartbeat. Normal heartbeat कितनी होती है 60 to 100 beats per minute. It's for adult. And about the location of a heart, and as you know, हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स एंड इसमें जो है इन पॉइंट्स में उन चैम्बर्स की फंक्शनिंग के बारे में बताया गया है. सो इट विल बी मोर क्लैरिफाई विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्ट. सो हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्ट. सो देयर आर 4 चैम्बर्स, 1, 2, 3 एंड 4. सो जो हार्ट को 2 पोर्शंस में डिवाइड करता है उसको हम सेप्टम बोलते हैं. दिस लाइनिंग, इसको हम सेप्टम बोलते हैं. एंड और जो आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है दैट इज़ कॉल्ड वाल्व्स. सो जो ये वाल्व्स प्रेजेंट है वो हमारे आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स को जो है वो डिवाइड करते हैं. सो इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ superior and inferior vena cava, and vena cava is a largest vein in the body. ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट होते हैं. So there is a superior and inferior vena cavas are present. Superior vena cava draining the top part of the body and inferior vena cava draining the bottom part of the body. Means जहाँ से ब्लड जो है हमारा हार्ट में एंटर करता है, ठीक है. सो सुपीरियर वेना कावा जो है वो हमारे कैरी सुपीरियर वेना कावा कैरीज द impure or deoxygenated blood from the upper part of the body, and inferior vena cava carry the blood deoxygenated blood from the lower part of the body. तो फिर वो जो ब्लड है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो एंटर हो जाता है राइट आर्ट्रियम में, एंड फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम इट एंटर्स टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू दिस वाल्व्स. ओके. सो फिर राइट वेंट्रिकल से आपका जो ये ब्लड है देन इट एंटर टू द पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी से आप याद रखेंगे मीन्स रिलेटेड टू लंग्स. सो फिर पल्मोनरी आर्टरी से जो है वो ब्लड आपका लंग्स में चला जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन, ठीक है. देन जब लंग्स में ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाएगी देन इट कम्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम थ्रू दिस वेन्स, पल्मोनरी वेन्स. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स. सो ये आपका डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी मीन्स एन वेसल कैरिंग अ ब्लड away from the heart, and vein means and vessel carrying a blood toward the heart. जैसे कि आपने डायग्राम में देखा कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा, मतलब हार्ट के बाहर जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, एंड फ्रॉम लंग्स आपका जो ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका वेंस के थ्रू हार्ट में एंटर करता है टू द लेफ्ट आर्ट्रियम. एंड ये जो आपका हाईली ऑक्सीजनेटेड, सो दिस हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग द ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू लेफ्ट आर्ट्रियम, एंड देन फ्रॉम द सो फिर ये ब्लड जो है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम से एंटर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू दिस माइक्रोवाल्व्स. ओके. देन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इट एंटर टू द aorta through this aortic valve, and from the aorta the blood is distributed to the whole of body. Okay. so ये थी एक नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट. सो इसमें आपने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे राइट वेंट्रिकल की जो ये वॉल्स होती हैं थिन होती हैं एज़ कम्पेयर टू द वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल. सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि left ventricles pumping blood around the body. So blood from the left ventricle goes to the eyes, brains, and everywhere around the body. Okay.
but the right ventricles pump blood only to the lungs and this blood is deoxygenated blood. ठीक है, तो इसलिए इसका कुछ ज़्यादा फंक्शनिंग होती है क्योंकि यहाँ से ब्लड जो है वो आपका बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए इसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल. ओके, एंड इसमें जो आपका आयोटा होता है इट इज़ द लार्जेस्ट वेसल. आयोटा जो होती है वो आपकी लार्जेस्ट वेसल है ऑफ द बॉडी एंड जो लार्जेस्ट वेन है वो वेना कावास है. एंड इसको आप कुछ इस तरह से रिमाइंड कर सकते हैं, जैसे इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट देयर इज़ अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट देयर इज़ अ oxygenated blood. So in this superior and inferior vena cavas are present, जहाँ से ब्लड जो आपका हार्ट में एंटर होता है एंड दिस ब्लड इज़ अ डीऑक्सीजनेटेड एंड यहाँ पे पल्मनरी वेन्स प्रेजेंट होती हैं थ्रू विच ब्लड एंटर टू द लेफ्ट आर्ट्रियम थ्रू दिस वेन्स. जो आपका लंग्स से आपका ऑक्सीजनेटेड होकर आता है, देन यहाँ पे आपकी पल्मनरी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं जो ब्लड को लंग्स तक पहुँचाती हैं एंड यहाँ पे आपका आयोटा प्रेजेंट होता है जहाँ से ब्लड जो है वो आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड ये आयोटा जो होती है वो आपकी लार्जेस्ट वेसल है. ठीक है, सो उसके बाद इसमें आपका ये तो आपको पता है राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ पे हाँ, जो वाल्व्स की बात मैंने की थी, तो राइट साइड में हार्ट के there is a tricuspid valves and in the left side of the heart there are bicuspid valves. okay, so यहाँ पे आपकी pulmonary arteries present होती हैं जहाँ से blood आपका lungs में जाता है और यहाँ पे आपके aortic valves present होते हैं और semilunar valves present होते हैं जहाँ से blood आपका aorta में जाता है, aorta से आपकी पूरी body में distribute हो जाता है. and here the lining which protect the heart, दिस फाइब्रस सैक इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम. ओके, और ये जो हार्ट को फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है दिस लेयर. ओके, फाइब्रस सैक ये हार्ट को फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. सो हियर आर सम MCQs लाइक नंबर 1, द ह्यूमन हार्ट इज़ एनक्लोज्ड इन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, फाइब्रस सैक में, दैट इज़ कोल्ड पेरिकार्डियम. इसका आंसर होगा पेरिकार्डियम. कंजक्टिवा ये आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करती है. ओके, देन इसमें आपका आता है द नंबर ऑफ चैम्बर इन द हार्ट. 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में. 2 चैम्बर आपके प्रेजेंट होते हैं फिश में एंड 3 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं आपके रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टरी कैरिंग ब्लड टू द मसल ऑफ अ हार्ट, जो ब्लड कैरी करती है टू द मसल ऑफ द हार्ट उसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं. जबकि मैंने आपको बताया सुपीरियर वेना कावा जो जहाँ से ब्लड जो है वो आपका राइट आर्ट्रियम में एंटर होता है. अपर जो ब्लड है अपर पार्ट से वो आपका राइट आर्ट्रियम में एंटर होता है एंड यहाँ से लोअर पार्ट का जो ब्लड है वो आपका राइट आर्ट्रियम में एंटर होता है. तो इसका एंड आयोटा से ब्लड जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. इसका आंसर होगा coronary arteries. okay, then pulmonary veins carries, as you know, veins and मैंने arteries के बीच में आपको डिफरेंस बताया है. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं जो आपको ऑक्सीजनेट होके आता है फ्रॉम द लंग्स से. ठीक है, सो हियर which vessel carries the venous blood? Venous blood means deoxygenated blood to the lungs for the oxygenation. pulmonary arteries जो ब्लड को आपके हार्ट के बाहर लेके जाती है. then name the instrument used to measure the blood pressure. stethoscope, एनीमीटर, स्फैग्मोनोमीटर एंड नन. इसका आंसर होगा स्फैग्मोनोमीटर. इस तरह के कुछ क्वेश्चंस तो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं. सो ओके, थैंक यू.